मोदी के नाम की आपकी इतनी आग लगी रहती है। एक लॉजिकल आंसर देना चाहता हूँ। 70 साल तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य करा है। देश की जीडीपी को गिरा नहीं देता जब तक मैं रुकूंगा नहीं। मजा आया। तो सर कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। बस मैंने जो आपको सवाल दिए वही बिल्कुल आपने जो सवाल दिया वही पूछूंगा, बल्कि एक दो सवाल अपनी तरफ से। आप ये बताइए पहले, आप मोदी जी से इतना चिढ़ते क्यों रहते हैं? जब देखो मोदी के नाम की आपकी इतनी आग लगी रहती है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी सिर्फ घूम कर आ रहा है, मोदी कुछ कर रहा नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया, वो कर दिया। आपको मैं इस चीज का एक लॉजिकल आंसर देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने 70 साल तक इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य करा है। अब चाहे उसे तुम आजादी का नाम ले लो, अब चाहे उसे तुम इमरजेंसी का नाटक खेल दो, या फिर हमने आजादी दिलाई है ये बोल दो। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको पता है, हमें पता है। असली क्रांति और असली आजादी तो तब आएगी जब मैं देश का पीएम बन जाऊंगा। देश के लोगों के बैंक अकाउंट में 0/0 बैलेंस में छोड़ूंगा। मैं इस देश की जीडीपी को जब तक गिरा नहीं देता जब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये मेरा प्रण है। मोदी जी हटाओ देश बचाओ, ये मेरा नारा है और इसे लेकर मैं हमेशा चलूंगा। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था आपसे, मेरा कुछ और सवाल था आपसे। मोदी जी ने 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात को पहले जैसा था उससे डबल तिबल गुना अच्छा बना दिया। मुझे डर इस बात का है, अगर मैं पीएम बन गया तो मैं इस देश को इतना बेहतर बना दूंगा कि लोग वापस से पत्थर तोड़ने वाले युग में चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में लोग खाने के लिए तरसते थे, और हम उसी तरह अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह लोगों की गरीबियों को और अच्छे से निकालेंगे। तो सर आप पीएम बनना क्यों चाहते हो? 2 केजी बचपन से। मेरा नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे डैड प्रधानमंत्री थे, तो मैं क्यों नहीं रह सकता ये बताइए आप। मैंने तो फ्लोरिडा जाकर कॉलेज की डिग्री भी हासिल करी है। इतना पढ़ा लिखा नेता मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए कि मैं आप सभी को पत्थर के युग में वापस ले जाऊंगा। इससे बढ़िया बात क्या चाहिए? पढ़े लिखों को काम क्या होता है? लोगों से ज्यादा मेहनत करवाना। सुबह में करवाऊंगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा था जब मैंने देखा था लोग बहुत ज्यादा आलसी है। मुझे ऐसा लगा कि लोगों को पीएम मोदी घर बैठे बैठे और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर लोग जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे तो तब तक उनका शरीर कैसे साथ देगा? अगर देश की जनता बेवकूफ और ये सोचती है कि आप बाहर से पढ़कर आए हो तो आपको ज्यादा ही हिस्ट्री का और ज्यादा ही नॉलेज होगी आपसे, तो बन सकते हो। छोड़िए, झारखंड के ऊपर आपका क्या अटैक है? आपने झारखंड के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला अभी तक। तो मुझे ये लगता है झारखंड प्रोटेस्ट एक गलत गतिविधियां है, उसका मैं समर्थन नहीं करता बिल्कुल। देखिए जो दिल्ली में हुआ वो बच्चों पर अत्याचार था। बच्चे किसके लिए खड़े थे? अपने हक के लिए। उनका पेपर इतनी मेहनत से वो पढ़ते हैं, लास्ट में जाकर पेपर लीक हो जाता है, तो उस पे बच्चों ने अपनी आवाज उठाई, तो उस पे कोई गलत नहीं लगता मुझे। सर लेकिन पहले बच्चों ने हाथ उठाया था, आपने देखा नहीं था? बैरिकेड तोड़कर कौन पुलिस के आगे गया था? मुझे कुछ नहीं पता। हमको इस चीज पर बहस नहीं चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए। बल्कि मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर मैं होता तो मैं इन सब की जिम्मेदारी लेता और कभी नहीं बोलता, लेकिन मोदी जी को देना चाहिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। सर दिल्ली की बात छोड़िए ना। क्यों दिल्ली को क्यों छोड़े? आप गोदी मीडिया हो क्या? ये क्या बात हुई सर? अगर मैंने अपनी तरफ से कोई एक सवाल डाल दिया तो मैं गोदी मीडिया? ये सवाल आपको गलत लग रहा है, ये बताइए आप। यही दिक्कत है, आप सवाल सही पूछते हो, मेरे पास आंसर नहीं होता। मैंने आपको जो सवाल लिख के दिया था आपने पूछा एक बार भी हो? या आपका कैमरामैन सब रिकॉर्ड कर रहा है? झारखंड में तो फिर भी पीसफुल हो रहा है, कोई बच्चे पुलिस पर हाथ नहीं उठा रहे, आप ही देख रहे होगे। किसी को गाली दे रहे हैं, ना कोई आतंकवाद के नारे लग रहे हैं। इस पे आपका क्या टेक है? वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो बच्चे अपनी मनमानी कर रहे थे। अब उनके कहने से कोई सरकार ऐसे को ना चलेगी। आपने कभी पबजी खेली है? जी बिल्कुल खेली है, अभी भी खेलता हूं अपने दोस्तों के साथ। तो बस मैं यही चाहता हूँ लोग फील्ड पे उतरकर बैटल ग्राउंड एक गेम खेले जिसमें पुलिस वाले और बच्चे आपस में झगड़ा करे और हॉस्पिटल जाए, ताकि मेरी कमीशन वहां से बने। सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि बच्चे हॉस्पिटल में आ रहे हैं उससे आपकी कमीशन बन रही है? आप ये नहीं देख रहे बच्चे प्रोटेस्ट में खड़े हैं वहां पर? दिल्ली की तरह नहीं, जेल से छुटकर आ रहा है, कोई मोदी जी की मम्मी को गाली दे रहा है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, गंदी गंदी आप। देखिए जो दिल्ली के बच्चे थे वो बच्चे थे क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि एक इंडिया अलायंस का एक नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। हमारा मिशन है पहले मोदी हटाने का। पहले मोदी हटाएंगे फिर देश के बच्चों की बात करेंगे।